सिर्फ 30 से 40 दिन में अपनी हर एक मूवी को रैप अप करने वाले अक्षय कुमार, डू यू नो कि 2021 सूर्यवंशी के बाद उन्होंने कोई ब्लॉकबस्टर ही नहीं दी। उन्होंने इसके बाद अप्रॉक्स 13 फिल्म्स की, जिसमें से 12 फ्लॉप पर फ्लॉप गई और सिर्फ एक सुपरहिट गई। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली यही डाउनफॉल 90s में भी आया था। इन द वर्ड्स ऑफ डायरेक्टर सुनील दर्शन, अक्षय को इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स ने कचरा तक कहना स्टार्ट कर दिया था। उसके नाम में नहीं कहना चाहता बिकॉज इट विल बी बैड फॉर हिम। मुझे बोलते ही कचरा या लाइक दैट। बिकॉज 1994 से 1999 के बीच उनकी 14 से 16 फिल्म्स लाइन से फ्लॉप हो गई थी। एंड लिटरली इसके बाद उन्होंने इंडिया को छोड़ने तक का प्लान कर लिया था। बिकॉज द प्रॉब्लम ये थी कि अक्षय तब उतने पॉलिश्ड नहीं थे, एक्टिंग उतनी कैची नहीं थी और स्क्रिप्ट भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती थी। तो मूवीज का फ्लॉप होना वाज़न्ट सरप्राइज एट ऑल। एंड उस टाइम तो चलो किसी ना किसी टॉप एक्ट्रेस के साथ गॉसिप और रोमांटिक लिंक्स की वजह से अक्षय हेडलाइंस में बने ही रहते थे, चाहे फिल्म चले या फ्लॉप हो जाए, बिकॉज पीपल वर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट हिम। एंड लकीली एट द एंड ऑफ द मोमेंट जानवर बिकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। ये फिल्म भी पहले सनी देओल को ऑफर हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम के टॉप एक्टर में से वो एक माने जाते थे और वो इसे साइन भी करने वाले थे, बट डेट्स का कोई इशू हो गया था बिकॉज डेस्टिनी क्लियरली हैड अदर प्लान्स। और ऐसा नहीं हुआ, ये फिल्म अक्षय को मिली और वहीं से उनका खिलाड़ी वाला टैग उनकी आइडेंटिटी बन गया। बट अगर अभी की बात करूं तो अभी के रीजंस तो लिटरली ऑपोजिट हैं एंड ऑनेस्टली काफी शॉकिंग भी, क्योंकि अक्षय 33 साल से इंडस्ट्री में है, एक्सपीरियंस की तो कोई कमी ही नहीं है। एंड क्लियरली इसके पीछे अक्षय की ये 3 मिस्टेक्स है व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। सो फर्स्ट मिस्टेक जो अक्षय ने की वो अपने एक्शन रूट्स को छोड़कर की। मुझे ऐसा लगता है सम पीपल प्रोबेबली नो अबाउट दिस कि अक्षय को उनका पहला रोल ही एज अ मार्शल आर्ट टीचर मिला था। मीनवाइल डेब्यू उन्होंने 1992 सौगंध से किया, जो इतनी नहीं चली, बट अगेन बिकॉज ऑफ हिज एक्शन उसी साल खिलाड़ी रिलीज हुई और वही मूवी उनको प्रॉपर एक्शन हीरो बना गई। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि अक्षय की फिल्म्स में स्टंट्समैन की तो जरूरत होती ही नहीं थी, वो सारे रिस्की स्टंट्स बिना किसी सेफ्टी या सिक्योरिटी के खुद ही करते थे। बट इफ यूल सी नाउअडेज एक्शन नहीं सिर्फ वीएफएक्स का कमाल लगता है, सब कुछ फेक ही फेक, जिससे ऑडियंस को जो मैजिक नजर आता था वो कहीं फेड हो गया है। एज वी ऑल नो, हेरा फेरी में चाहे राजू का कैरेक्टर हो या मुझसे शादी करोगी में सनी का, दोनों ही कैरेक्टर्स में कॉमेडी बिल्कुल सिचुएशनल रही। और जैसे कि आज के एक्टर्स जबरदस्ती कॉमेडी करने का ट्राई भी करते हैं बट उनसे होती नहीं है, अक्षय ने अपने हर एक कॉमेडी कैरेक्टर को बिल्कुल ऐसे किया जैसे कि आम लोगों से कनेक्टेड हो, बिकॉज उन्होंने कॉमेडी करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को बिल्कुल वैसे यूज किया जैसे कोई नॉर्मल पर्सन करता। ओवरऑल कॉमेडी अक्षय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी थी, स्पेशली आफ्टर फिर हेरा फेरी। बट आफ्टर 2016 अक्षय डिडंट फोकस ऑन कॉमेडी, अगर किया भी तो वो फोर्स्ड लगा, जैसे सम्राट पृथ्वीराज या फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा या फिर पैडमैन। इस पर लोगों ने उन्हें ये भी बोला कि एक तरफ तो अक्षय अपनी मूवीज में हाइजीन और सोसाइटी में इंप्रूवमेंट की बात करते हैं एंड ऑन द अदर हैंड वो खुद ही किसी तंबाकू टाइप का ऐड करते हैं, और जब देशभक्त बने तो उनकी कैनेडियन सिटीजनशिप पर सवाल उठाए गए। आई फील कि इस वाली मिस्टेक से तो आप सभी अवेयर होंगे। 2018 में एसआरके की फिल्म आई थी जीरो, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इफ समवन एल्स वर इन हिज प्लेस तो वो बस एक के बाद एक मूवीज करते रहता कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो ये वाली हिट चली जाएगी। क्योंकि अगर आपका इतने बड़े बजट का कोई प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाए तो कोई भी पर्सन एक वियर्ड सी मेंटल स्टेट में चला जाता है एंड होपिंग कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। बट नहीं, उन्होंने 4 साल का गैप लिया एंड देन ही केम बैक विद पठान एंड जवान। एंड द वाइल्डेस्ट पार्ट व्हिच इज गोना टोटली शॉक, पठान ने अपने बजट का अप्रॉक्स 5 गुना तक कमा लिया एंड इन जस्ट 19 डेज जवान ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस किया। बट व्हाट अक्षय इज डूइंग, आई मीन ही इज डूइंग 4 फिल्म्स इन अ सिंगल ईयर एंड शूट भी सिर्फ कुछ ही डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कुछ फिल्म्स में तो आउटफिट भी सेम है। लेट मी शो यू द क्लिप। फ्लश नहीं किया? स्ट्रेस की वजह से एंटोनियो से कुछ निकला नहीं। एंड कॉज ऑफ दिस उनकी फिल्म्स के लिए ऑडियंस में एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया है। सो दिस वाज द फाइनल मिस्टेक दैट ही कीप्स डूइंग अगेन एंड अगेन। नाउ गाइस टेल मी इन द कमेंट्स, कैन अक्षय ब्रिंग बैक हिज खिलाड़ी एरा या फिर फ्लॉप फिल्म्स का नंबर बढ़ने वाला है?